नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आज बात करेंगे एप कॉइन यानी कि APE। वो देखा होगा ना आपने, वो कुछ हड्डियों वाला चेहरा, वो कुछ अजीब सा ही है। उन्होंने डिज़ाइन भी बड़ा यूनिक सा छांटा है जो कोई नहीं, वो कुत्ते बिल्ली से हटके गए। तो कुल मिला के ठीक है, क्रिप्टो करेंसी कुछ हटके भी करना चाहिए, तो उन्होंने कुछ ऐसा ही किया। देखिए, उनका मकसद उसको यूनिक बनाना ये था कि उनको जो आगे जो उनका फील्ड है उसको ध्यान में रख के उन्होंने ये बनाया, क्योंकि उनको NFT में जाना था। तो एक तरह से देखा जाए तो एप कॉइन जो है आपका NFT का बादशाह आप ये कह सकते हैं, क्योंकि जब ये लॉन्च हुआ उस टाइम इसने तहलका मचाया। अब एक चीज़ और भी होती है, जितने ये कॉइन आते हैं ना, जिनकी सप्लाई कम होती है, ना, उनमें वाकई में एक टाइम पे तो वो कहते हैं जब लॉन्च होते हैं तो तहलका मचता है। क्यों? क्योंकि सप्लाई कम होती है, डिमांड ज़्यादा आ जाती है, तो देखिए प्राइस ऑटोमेटिकली ऊपर जाता है। और वही इसके साथ हुआ। लेकिन यहाँ एक चीज़ और भी थी, जो इनकी सप्लाई थी उसमें लॉकिंग पीरियड भी था। इस वजह से सप्लाई कुछ कम भी आई थी मार्केट में। जब मार्केट में कम कोई चीज़ होगी और डिमांड ज़्यादा होगी तो देखिए लाजमी है प्राइस तो बढ़ेगा। अब यहाँ पे आपको चीज़ और थोड़ा सा कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अब चलते हैं एप कॉइन में और क्या क्या है। देखिए, मोस्टली ये बड़े बड़े एक्सचेंजों पे मैं आपको बताता हूँ लिस्ट हो चुका है, क्योंकि जब ये आया तो अच्छी खासी इसकी हाइप बनी। और देखिए एक चीज़ और भी है, हाइप क्यों बनती है? जब बाइनेंस का नाम जुड़ जाता है ना तो हाइप ऑटोमेटिकली बन जाती है। अब बाइनेंस पे लिस्ट हो गया तो इसका मतलब ये उसके साथ बहुत से एक्सचेंज पे ऑटोमेटिकली वो लिस्ट हो गया, समझ लो। और इसकी लिस्टिंग भी अच्छी खासी हो गई। आज की डेट में आप अगर किसी भी एक्सचेंज पे सर्च करेंगे तो मोस्टली आपको एप कॉइन मिल जाएगा हर जगह। इसीलिए इसकी हाइप अच्छी खासी उस टाइम बनी। और फिलहाल ये अपने आप को ये भी कहते हैं सारा हम वेव 3 में भी आ रहे हैं। लेकिन देखिए अभी वेव 3 में इनका कोई बहुत अभी ऐसा वो कहते हैं कि कंट्रीब्यूशन या पार्टिसिपेशन या आप ये कहेंगे इनकी कोई बहुत पहचान वो अभी नहीं है। बेशक वो कहता है हर प्रोजेक्ट कहता है हम ये करने वाले हैं, हम वो करने वाले हैं। उनके वाइट पेपर को आप उठा के देखो तो मिलेगा बहुत कुछ, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, बहुत कुछ। देखिए वाइट पेपर में लिखने में क्या जाता है, बहुत कुछ मिलेगा। तो कह तो रहे हम वेव 3 में भी आने वाले हैं। सबसे जो बड़ा इनका जो काम है ना वो है ना NFT। इनकी NFT में सबसे ज़्यादा पहुंच, सबसे ज़्यादा पकड़ आप ये कह सकते हैं। NFT आप ओपन सी प्लेटफॉर्म पे देखेंगे तो NFT की इसकी जो धूम है ना मची हुई है, और बहुत महंगी महंगी NFT इसकी बिकती हैं। तो मेन चीज़ है, एक तरह से कहेंगे इसका जो मेन यूज है वो है NFT। आप NFT में अगर ये कहीं कुछ और ज़्यादा अपनी पहुंच बनाते हैं तो देखिए इनका भविष्य बहुत अच्छा है। या इनको अपने यूज केस चेंज करने पड़ेंगे, इनको अपनी पहचान या तो फिर मेटा उसमें वेव 3 में बनानी पड़ेगी, या फिर आगे जैसे मैंने लिखा है मेटावर्स, इनको मेटावर्स में भी आप अच्छी खासी ने कोई अपनी पकड़ मजबूत करनी पड़ेगी। लेकिन एक चीज़ और भी है, मेटावर्स के और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो अपनी ऑलरेडी पकड़ बना के बैठे हुए हैं। दूसरा, ये इथेरियम ब्लॉकचेन पे एक तरह से वर्क कर रहा है। तो इथेरियम ब्लॉकचेन पे होने का मतलब ये हो जाता है कि भाई थोड़ी सी सिक्योरिटी बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कि हैक, कहीं ना कहीं कोई चोरी कोई लेके चला गया, तो क्या कि इथेरियम वाले उस पे चेन पे बहुत कम ऐसी आपको सुनने को चीज़ें मिलेंगी। बाकियों पे तो औरों पे तो कुछ ना कुछ चलता रहता है। आप देख रहे हैं कि इसका ब्रिज हैक हुआ, उसका ब्रिज हैक हुआ, लेकिन इथेरियम वाला जो भी है उसमें आपको बहुत कम ये चीज़ें सुनने को मिलेंगी। ठीक है। स्टेकिंग इनका डिले होता जा रहा है। अभी भी रिसेंटली अभी नवंबर में भी इनका एक ट्वीट था और बाकायदा आर्टिकल भी है जहां पे इन्होंने अभी स्टेकिंग को फिर से जो है डिले कर दिया है। अगर इनका स्टेकिंग फीचर जल्दी नहीं आता तो कहीं प्राइस पे तो देखिए आजकल वैसे भी इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, मार्केट ऑलरेडी डाउन है। स्टेकिंग फीचर से है कि भाई कुछ स्टेकिंग हो जाएगी तो उससे क्या होगा कि कम से कम थोड़ी सप्लाई जो है स्टेकिंग में चली जाएगी, तो मैं भी प्राइस इंक्रीज होने का थोड़ा सा अंदाजा रहता है कि भाई थोड़ा बहुत हो सकता है, क्योंकि कुछ कॉइन निकल के स्टेकिंग पे लग जाते हैं। स्टेकिंग मतलब आप ये मान लीजिए जैसे फिक्स डिपॉजिट कर दिया, तो जब स्टेकिंग इनका डिले हो रहा है तो देखिए वो सप्लाई जितनी है उतनी अभी आपकी मार्केट में ही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्टेकिंग का डिले करना एक तरह से आप एप कॉइन के खिलाफ ही जा सकता है, उनके फेवर में नहीं। तो स्टेकिंग अगर ये जितना जल्दी ले आए उतना ज़्यादा अच्छा है। 62% सप्लाई इन्होंने लॉक कर दी थी। अब ये लॉकिंग भी है ना इकोसिस्टम में ही है, ये जो है इनका स्टेप बाय स्टेप है। कोई ये कहो कि सारी एक जगह कर दी है, ऐसा भी नहीं है। 62% जो है कोई 2 साल के लिए, कोई 3 साल के लिए, कोई 4 साल के लिए, इस तरीके से इन्होंने जो है इनिशियल स्टेज पे ही 62% को लॉक कर दिया। जो भी इनकी टोटल सप्लाई है वो मैं आगे बताता हूँ। सर्टिक ऑडिट इनका हो चुका है, तो सर्टिक ऑडिट में एक अच्छी इनको 85% के आसपास इन्होंने सिक्योरिटी के तौर पे एक तरह से दी है इन्होंने, तो इनका सर्टिक ऑडिट हो चुका है।
एक्सचेंज मैंने कहा कि मोस्टली एक्सचेंज लिस्टिंग इनकी हो चुकी है, तो आप ये उम्मीद नहीं कर सकते और एक्सचेंज लिस्टिंग होगी तो इसका प्राइस बढ़ेगा। अब इसका अगर प्राइस बढ़ेगा तो देखिए जिसकी सप्लाई कम होगी उससे बढ़ेगा, या मार्केट में कोई बूम आएगा तो बढ़ेगा। आप ये कहोगे एक्सचेंज लिस्टिंग से अब इसका कोई प्राइस किसी तरह का इंपैक्ट आएगा ज़्यादा, तो वो नहीं आएगा। क्यों? बड़े बड़े एक्सचेंजों पर लिस्टिंग हो जाना मतलब एक्सचेंजों का काम खत्म। छोटे एक्सचेंज पे पहले हो रहा है, उसके बाद धीरे धीरे बड़े बड़े एक्सचेंजों पे हो रहा है, तो प्राइस पे इंपैक्ट आता है। लेकिन स्टार्टिंग में ही बड़े एक्सचेंजों पे लिस्ट हो जाना, उसके बाद फिर छोटे एक्सचेंजों पे लिस्ट होना, फिर उसके बाद देखिए प्राइस में कोई खास इंपैक्ट नहीं आता। तो आप एक्सचेंज वाली चीज़ तो फिलहाल दिमाग से बिल्कुल निकाल दें। बाकी और चीज़ों में देखा जाए तो ठीक है भाई, मेन चीज़ है कि NFT का यूज कितना होगा। देखिए इसका प्राइस सारा का सारा डिपेंड करता है कि NFT के यूज पर, कि NFT का यूज जितना ज़्यादा होगा, या ये अपना यूज केस और बढ़ाएं, किसी फील्ड में Web3 में बढ़ाएं, मेटावर्स में बढ़ाएं, या और जो भी चीज़ यानी DeFi में बढ़ाएं। तो अगर उसमें कुछ ये और अपना यूज केस बढ़ाते हैं तो मे भी इनका यूज केस और बढ़ेगा, तो प्राइस और अच्छा बढ़ेगा। लेकिन डिपेंड करता है इनकी भाई सर्विस और क्वालिटी पर ही कितनी जल्दी ये काम कर पाते हैं। लेकिन अभी ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है ज़्यादा। टोटल सप्लाई इनका 1 बिलियन है, ये सबसे अच्छी चीज़ है। सप्लाई का कम होना ही किसी भी कॉइन का एक तरह से वो कहते हैं कि प्राइस का बढ़ना शुरू से ही हो जाता है, और ये शुरू में ही देखिए आपने अच्छा खासा पंप इसमें देखा। सर्कुलेशन में अभी 314 मिलियन आ चुकी है, यानी हम सबके पास है। रैंक लगभग जो है 45 की आजकल चल रही है, वैसे तो काफ़ी ऊपर थी, लेकिन आजकल मार्केट का ही वो हाल है, तो आप देख सकते हैं। ऑल टाइम हाई इसने करीब करीब $39 का बनाया और 2044 रुपये तक भी जा चुका है। तो ऑल टाइम हाई तो बहुतों के अच्छे बन गए, लेकिन आजकल क्या करें, मार्केट ही सारा डाउन है, लगभग ये भी 90% के आसपास डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से। तो जब इतना डाउन होगा तो क्या करेगा भाई, 39 से और आज की डेट में ये मान लीजिए लगभग $3 के आसपास चल रहा है। जो करंट का प्राइस है वो $3 के आसपास है, और रुपए में कहूँ तो 241 रुपये के आसपास है, और कहाँ तो ऑल टाइम हाई आपका $39 तक गया था। तो ये सब मार्केट, आजकल मार्केट ही धराशायी है। अब ये 1 बिलियन था, इसमें इन्होंने क्या क्या किया, किस किस को दिया। देखिए इकोसिस्टम के लिए वो मैंने आपको कहा ना कि 62% इन्होंने ऑलरेडी पहले ही लॉक कर दिया था। तो वही अगर लॉकिंग में देखा जाए तो 0.62 बिलियन आप एपे कॉइन आपके लॉक हो गए, यानी वो धीरे धीरे अनलॉक होते रहेंगे। यानी कुछ 2 साल बाद अनलॉक शुरू होंगे, कुछ 3 साल बाद, लेकिन 4 साल में मोस्टली जो आपका पूरा माल मार्केट में आ जाएगा। पूरा एक तरह से 4 साल का पीरियड है, ठीक है। तो 4 साल में आपका पूरा का पूरा माल मार्केट में होगा। सर्कुलेशन में आया 0.32 बिलियन का। तो ये ज़्यादा इन्होंने ऐसा कोई बंदरबांट नहीं किया, जो कुछ होगा वो इकोसिस्टम वाले में ही होगा। इसमें इन्होंने कई सारे पार्ट्स कर रखे हैं, आप अगर चाहें तो इनकी वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं, लेकिन मैंने एक साथ लिख दिया क्योंकि वो सारा का सारा इकोसिस्टम का ही पार्ट था। उसमें अगर अलग अलग होता तो मैं आपको जरूर अलग अलग बताता, लेकिन चूंकि क्या है कि वो सारे के सारे इकोसिस्टम का ही पार्ट है, इसलिए मैंने उस सप्लाई को एक साथ कर दिया। तो वो सप्लाई आपकी 0.62 बिलियन जो है बनती है। तो अब ये जो 62 बिलियन है, 0.62 बिलियन, यही आपकी अनलॉक होकर धीरे 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 मार्केट में आती रहेगी। अभी जो है वो है 0.302 बिलियन मार्केट में सप्लाई जो सर्कुलेशन में है। लेकिन अब ये होगा कैसे, ये देखिए 7.3 मिलियन पर मंथ अनलॉक होती रहेगी, और ये लगभग 48 महीने में आपका पूरी की पूरी सप्लाई मार्केट में आ जाएगी। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये आपका पूरी सप्लाई मार्केट में आ जाएगी। लेकिन इसमें कुछ दो साल बाद अनलॉक होगी, कुछ 3 साल बाद अनलॉक शुरू होगी, कुछ 4 साल बाद अनलॉक शुरू होगी। तो इस तरीके से, लेकिन टोटल ये है कि 48 महीने में पूरी की पूरी सप्लाई जो इन्होंने लॉक कर रखी है ये अनलॉक हो जाएगी और सारी मार्केट में आ जाएगी। इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा जाकर अपने बुल रन पर, क्योंकि जब हम ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि जब हमारा बुल रन स्टार्ट होगा उस टाइम के आसपास से ही इनकी सप्लाई मार्केट में आनी अनलॉक शुरू होगी, तो इनकी सप्लाई अचानक से बढ़ने लगेगी। अभी क्या है, अभी अनलॉक है भाई, अभी तो ये अपना 22 में तो लॉन्च ही हुआ है। तो जैसे ही अपना बुल रन भाई 24 या 25 में अपना सुना जा रहा है, तो इसकी सप्लाई भी 2 साल बाद जो है अनलॉक शुरू होगी। कुछ पार्ट 2 साल बाद है, कुछ पार्ट 3 साल बाद, और चौथे साल में तो पूरा काम खत्म। तो इस तरीके से ये अनलॉकिंग है। तो अब यहाँ पर दिक्कत वही है कि जब अपने बुल रन की स्टार्टिंग होगी, जब कहीं अपना बुल रन शुरू होगा, उस टाइम ही इसकी सप्लाई मार्केट में ज़्यादा आनी शुरू होगी। और उस टाइम पे जब सप्लाई बढ़ेगी तो देखिए डिमांड भी उसी हिसाब से बढ़नी चाहिए। अगर उस हिसाब से डिमांड नहीं बढ़ी और सप्लाई बढ़ती रही तो देखिए फिर प्राइस पे इसका उल्टा ही इम्पैक्ट जाएगा, क्योंकि डिमांड में सप्लाई वाला रूल लागू होता है। अगर आपकी सप्लाई उस टाइम पे मार्केट में ज़्यादा आ जाएगी
और डिमांड उतनी होगी नहीं, तो देखिए फिर दिक्कत आएगी। क्यों? मार्केट में अगर सप्लाई आ रही तो डिमांड भी आपको उस हिसाब से बढ़नी चाहिए, तब तो प्राइस आपका इसका बढ़ेगा। अगर सप्लाई मान लीजिए उतनी, देखिए सप्लाई तो आनी है, वो तो उनका लॉकिंग पीरियड है, अनलॉक शुरू होगा तो वो तो आएगी। डिपेंड करता है कि आपकी डिमांड कितनी आती है। तो अब इस एप कॉइन की डिमांड के ऊपर है। अगर बुल रन के टाइम पे अगर इसकी डिमांड अच्छी खासी रही तो देखिए प्राइस में भी एक अच्छा खासा आपको मूवमेंट नजर आएगा। लेकिन अगर उस टाइम पे डिमांड ज़्यादा अच्छी नहीं आई, क्यों? इसका जो सबसे चीज मेन है वो है एनएफटी का। एनएफटी अगर इसका अच्छा खासा बिका, जब तक इसका एनएफटी अच्छा खासा नहीं बिकेगा, देखिए इसके प्राइस में बहुत ज़्यादा इंपैक्ट या मूवमेंट या वो कहेंगे अप ट्रेंड नज़र नहीं आएगा। क्यों? ये आया ही एनएफटी का बलबूते पे था। जिस टाइम ये लॉन्च हुआ था उस टाइम एनएफटी और मेटावर्स इनका बहुत नाम था। हर इन्फ्लुएंसर जो एनएफटी मेटावर्स चिल्ला रहा था, तो उस टाइम पे इसको बहुत अच्छी हाइप मिली हुई थी। लेकिन आजकल आप एक नोटिस कर रहे होंगे, एनएफटी और मेटावर्स इसकी ज़्यादा हाइप नहीं है और ना ही ज़्यादा इसकी कोई भी इन्फ्लुएंसर बात कर रहा है। आप खुद अंदाजा लगाइए, आप यूट्यूब पर हैं, क्या एनएफटी और मेटावर्स की कोई बात करता है? नहीं। हाँ, प्रोजेक्ट कोई है उसमें मेटावर्स का नाम आ रहा है तो बस वही बोल रहा है, जैसे मैं भी बोल रहा हूं भाई मेटावर्स और एनएफटी इस तरीके से। लेकिन कोई भी ये नहीं कह रहा मेटावर्स का ये कॉइन यहाँ जाएगा वहां जाएगा, ऐसा करेगा वैसा करेगा। तो एनएफटी और मेटावर्स का कोई भी कॉइन फिलहाल इस तरीके से धूम नहीं मचा रहा है। तो इसमें देखिए वैसे पोटेंशियल है, कब? अगर एनएफटी अच्छा इसका बिका, एनएफटी इसकी अच्छी चली, तो देखिए इसमें अच्छा खासा आपको मिलेगा। और नेगेटिव चीज वही है कि जब इसकी हम बुल रन की एक वो अंदाजा लगा रहे हैं कि हमारा 24 या 25 में जो बुल रन की स्टार्टिंग होगी, उसी टाइम इसकी सप्लाई ज्यादा आनी शुरू होगी। क्यों? अनलॉक शुरू होगा जो 62% है, तो उस टाइम पे डिमांड भी आनी बहुत जरूरी है। अगर डिमांड नहीं आएगी तो प्राइस पे इसका ज्यादा इंपैक्ट नहीं जाएगा। तो देखिए प्रोजेक्ट डिजाइन तो ठीक है, हम ये कहेंगे प्रोजेक्ट में कहीं कोई कमी नहीं है। जो जिस टाइम पे ये डिजाइन किया गया है पूरा प्रोजेक्ट, उस टाइम पे एनएफटी और मेटावर्स की धूम थी। आगे भविष्य में कितनी होगी ये तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन उस टाइम का प्रोजेक्ट ये बहुत अच्छा था। अब आज की डेट में दिक्कत वही है कि एनएफटी और मेटावर्स की कोई बात भी नहीं कर रहा है ज़्यादा। भविष्य में क्या होगा ये तो अलग बात है, लेकिन प्रोजेक्ट बात देखा जाए तो प्रोजेक्ट ठीक है, होल्ड किया जा सकता है। लेकिन आप ये कहो कि आप इससे करोड़पति बनने वाली उम्मीद रखें तो वो तो देखिए सब बेमानी होगी। क्यों? इसकी लफड़ा सारा सप्लाई का है कि ये सप्लाई उसी टाइम पर ज़्यादा आएगी जब हमारा बुल रन की स्टार्टिंग होगी। तो आप ये चीज़ थोड़ा सा समझिएगा। बाकी देखिए मेरे हिसाब से प्रोजेक्ट मुझे ठीक लगा, प्रोजेक्ट का डिजाइन ठीक है, लेकिन हमारा मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट। ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रॉफिट कैसे मिलेगा, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं ये मिस कर रहा है केवल सप्लाई की वजह से। जो इसका सप्लाई पैटर्न है वही मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि यार ये उसी टाइम पे सारी कहानी हो जाएगी। अगर हमारा बुल रन मान लीजिए 28 या 30 में होता तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, तब तक उससे पहले इसकी सप्लाई सारी आ जाती तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। लेकिन इसकी सप्लाई उसी टाइम आना शुरू होगी जब हमारा बुल रन की स्टार्टिंग होगी। तो यहां पर डिमांड बहुत ज़्यादा जरूर होगी इसकी। अब उस टाइम पे एनएफटी की भाई प्लेटफॉर्मों की कितनी डिमांड होगी वो वक्त बताएगा, तो ये चीज़ अभी हम नहीं बता सकते। बाकी प्रोजेक्ट ठीक है, होल्ड किया जा सकता है। बेहतर ये होगा कि आप इसमें ट्रेडिंग करें तो ज़्यादा बेहतर है। देखिए जो मेरी राय है, बजाय आप इसको ज़्यादा होल्ड करने के आप इसमें ट्रेडिंग करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी होल्ड करने को आप कर सकते हैं, प्रॉफिट भी अच्छा खासा देगा, लेकिन करोड़पति वाली उम्मीद मत रखना। मैं आपको पहले भी कह रहा हूँ, आप रिटर्न अच्छा मिल सकता है और मिलेगा भी, लेकिन रातों रात करोड़पति वाली उम्मीद इससे बुल रन में भी मत रखना। क्यों? इसकी जो मैंने आपको प्रॉब्लम है वो बता दी है। तो जो है वो ये प्रोजेक्ट है, मैंने आपको क्लियर कर दिया। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।